कोलेस्ट्रॉल से बिल्कुल न डरें। पहले भी आपको बताया है कि दूध, घी, अंडे में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। दूसरी बात, शरीर का 80 से 85% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर खुद बनाता है। सिर्फ 15% कोलेस्ट्रॉल हम डायरेक्ट खाने से लेते हैं। कोई भी कोलेस्ट्रॉल की बात करता ही नहीं। जिसे देखो वो कोलेस्ट्रॉल का मतलब जानता है एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, जबकि एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने का व्हीकल मतलब साधन होते हैं। एलडीएल को खराब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शरीर में ऑक्सीडाइज हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसके लिए भी शरीर ने एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा रखा है एचडीएल का। वो खराब एलडीएल को वापस लाकर लीवर को दे देता है। और इस सारी बातों में कोलेस्ट्रॉल की कोई बात ही नहीं होती। उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अभी अमेरिका की फूड गाइडलाइंस में भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से सुर्खियों में लाने के बजाय दवा माफिया और उनके मुनाफे को बचाने के लिए इन बातों को और आंकड़ों को दबा दिया जाता है। 1980 के दशक में दवाओं के आविष्कार होने के बाद कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाओं ने $1.2 ट्रिलियन का मुनाफा अर्जित किया है। बड़ी फार्मा कंपनियों को कोलेस्ट्रॉल से डराने की जरूरत है, क्योंकि उनका साम्राज्य इसी पर टिका है। हमें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। आपको आती हो तो कमेंट में आंसर करना कि अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए इतना हानिकारक है तो हमारा लीवर इसे क्यों बनाता है। माँ का दूध दुनिया का सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन क्यों है, और हमारे दिमाग का 60% से अधिक हिस्सा कोलेस्ट्रॉल क्यों है। उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर हृदय रोग के खतरे को कम करता है। शरीर में कम कोलेस्ट्रॉल का कारण दीर्घकालिक बीमारी या कुपोषण हो सकते हैं, और यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल अत्यंत आवश्यक है। हालांकि उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर बीमारियों और मृत्यु के जोखिम को कम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन कोशिकाओं की मरम्मत और प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर वाले लोगों को तंदुरुस्त और स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। आपने देखा होगा सीनियर सिटीजन्स मतलब बूढ़े लोग जब कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवा लेते हैं तो उनका दिमाग और हाथ पैर की मूवमेंट भी कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग के न्यूरॉन्स की माइलिन शीथ भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। माइलिन शीथ अगर कमजोर हुई तो माइंड जो सिग्नल भेजता है वो वीक हो जाते हैं। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें राइट साइड जो पीला पार्ट दिख रहा है ये कोलेस्ट्रॉल से ही बना है। इसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये 70% लिपिड और 20-30% प्रोटीन से बना होता है। लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स आदि आते हैं। ये सिर्फ एक न्यूरॉन है। हमारे बॉडी में ऐसे 86 से 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि कोलेस्ट्रॉल आपके लिए अच्छा है या बुरा। घी, दूध, अंडा आपको खाना चाहिए या नहीं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानने के लिए टॉपिक का नाम कमेंट करो। बी योर ओन कोच, स्टे हेल्दी। थैंक यू।